विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव सूत्र नवम खंड वर्तक आत्मज्ञानम। दृश्य कुछ भी हो, लेकिन यह देखने वाले की आंखों पर निर्भर है कि वह उसे किस भाव से देखता है। अपने मन की स्थिति के अनुसार हम ग्रहण करते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी कहते हैं ब्यूटी लिव्स एंड होल्ड्स अस आईज। तो देखने वाले की आंखों में सुंदरता है, दृश्य में नहीं। मन मीठा हो तो जग मीठा, और मन मीठा हो ही नहीं सकता जब तक मन अपने हृदय में डुबकी नहीं लगाए। तो इस सूत्र में कहते हैं हृदय चित्ते संगठा आदि दृश्य स्व आप दर्शनम। जब चित्त हृदय में डूबता है तब तो जो भी देखते हैं वो अपना लगता है, अपनेपन का उदय होता है। सारा दृश्य सजीव हो उठता है, जीवंत हो उठता है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो तो हर चीज वस्तु है, पर एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या भाव से देखो तो हर चीज जीवंत है। गीता में भी भगवान कहते हैं सूर्य जो है वह मेरा ही अंश है। यह सारा संसार, सारी प्रकृति मेरी अपनी लगे, इसके लिए एक ही उपाय है, हृदय से देखना शुरू करो, सिर्फ आंखों से नहीं। बच्चे सिर्फ दिल से देखते हैं, आंखों से नहीं। उनकी आंखों में देखो पूरा दिल झलकता है, उनका भाव झलकता है। जो व्यक्ति सिर्फ बुद्धि से जीते हैं, उनकी आंखों में देखो भाव नहीं झलकता है, वे जीवंत नहीं लगते। पढ़े लिखे तो खूब हैं, पर लगते ऐसे हैं जैसे कैमरे में या मशीन में देख रहे हैं। अपनापन नहीं लगता। जब हम ध्यानस्थ होते हैं तब अपनापन लगता है। चित्त को हृदय में रखना अर्थात ध्यान में डूबना, मग्न हो जाना, लय हो जाना। जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो मग्न होते हैं तो सब अपना लगने लगता है, दृश्य भी अपना ही अंग लगता है। अगला सूत्र वितर्क आत्मज्ञानम। तर्क 3 तरह के होते हैं। एक होता है तर्क, दूसरा कुतर्क और तीसरा वितर्क। तर्क से विज्ञान बना है, विज्ञान का आधार ही तर्क है। जब तर्क बदलता है तब विज्ञान भी बदलता है। कुतर्क से अज्ञान बढ़ता है। यदि दरवाजा आधा बंद है तो इसका अर्थ हुआ कि वह आधा खुला हुआ है। इसी तरह दरवाजा पूरा बंद है तो वह पूरा खुला हुआ है। ऐसा कहना कुतर्क हुआ। यह बात तर्क के हिसाब से तो सही है, पर वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि कोई भी दरवाजा एक ही समय में पूरा खुला और पूरा बंद नहीं हो सकता।
इसे ही कुतर्क कहते हैं। वाद विवाद करके जीत गए, तर्क से जीत गए, वाणी से जीत गए, परंतु सत्य की दृष्टि से नहीं जीते, तो वह कुतर्क है। कुतर्क से अज्ञान, अंधकार, दुख, हिंसा और पीड़ा बढ़ते हैं। सच तो यह है, तर्क और कुतर्क के बीच की रेखा बहुत सूक्ष्म होती है। तर्क करते करते व्यक्ति अचानक से कुतर्क में चला जाता है। तर्क और कुतर्क में भेद को जानना ही बुद्धिमानी है। तर्क महत्वपूर्ण है, परंतु तर्क अटल नहीं है। विज्ञान ने तर्क से सिद्ध कर दिया कि रासायनिक कीटनाशक फसल के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में दूसरे किसी तर्क से पता चला कि फसल तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन भूमि को बहुत नुकसान हो गया। इसने जमीन की उपजाऊ क्षमता और खनिजान अंश को खराब कर दिया। भूमि को बहुत नुकसान हो गया। इस तरह दूसरे तर्क ने पहले तर्क को काट दिया। ऐसा ही एंटीबायोटिक्स के साथ भी हुआ। दवाइयां खा खाकर शरीर को नुकसान पहुंचा दिया। आप पैर ठीक करने गए तो लीवर खराब हो गया, और लीवर ठीक करने गए तो किडनी खराब हो गई, और किडनी ठीक करने गए तो कोई और इलाज नहीं हुआ। यह तो रोगों का परिवर्तन करना हो गया। एक रोग से दूसरे रोग में जाना हो गया। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, लौटकर आयुर्वेद की ओर आ जाना चाहिए, जो कि पुरातन समय से चला आ रहा है। इस तरह तर्क से विज्ञान बढ़ता है, और कुतर्क से अज्ञान बढ़ता है, और वितर्क से आत्मज्ञान बढ़ता है। अब वितर्क माने क्या? कुछ ऐसे विचार जिसका कोई उत्तर नहीं होता, जैसे अपने आप से पूछना, मैं कौन हूं? यह प्रश्न ही पर्याप्त है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, पूछते पूछते गहराई में उतर जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं मिलता। यही है वितर्क। कोई व्यक्ति सो रहा है, आपको यह जानने की जिज्ञासा हुई, तो उसकी बंद आंखें और खर्राटों से ही पता चल जाता है कि वह सो रहा है। इससे उत्तर की जरूरत नहीं रहती है। इसी तरह कोई किसी से पूछे कि क्या तुमने भगवान को देखा है? यदि उसने भगवान को वास्तव में देखा है, तो उसका चुप रहना ही सही है। मुंह खोलकर कुछ बोलने लगोगे तो वाच आरंभो विकारो नाम देखत। जैसे ही बोलना शुरू करोगे तो विकार शुरू हो जाएगा। मौन से जो हम समझ सकते हैं, वाणी द्वारा हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। वह तत्व जो तर्क की पकड़ में नहीं आए, उसी को आत्म तत्व कहते हैं। वितर्क आत्मदर्शनम, वितर्क आत्मज्ञानम। तो मैं कौन हूं? बार बार पूछते जाओ। इस प्रश्न का जो उत्तर मिले वही मैं हूं। यही है वितर्क आत्मज्ञानम। यह एक प्रयोग है
समझने वाली बात नहीं, प्रयोग अनुभूति का विषय होता है, समझ का नहीं। समझ अनुभूति का एक छोटा सा हिस्सा है। अनुभूति के लिए अंतर्मुखी होना जरूरी है। वितर्क हमें अंतर्मुखी बनाता है। यह जगत क्या है, यह पूछते जाओ। जब सारे उत्तर विलीन हो जाते हैं और मौन छा जाता है, तो भीतर से उस मौन की गहराई में ही आत्मज्ञान का अनुभव संभव है। कदापि वाणी से नहीं हो पाएगा। भाव और तर्क में बड़ा विरोध है। तर्क में कोई भाव नहीं होता और भाव में कोई तर्क नहीं होता है। जब हम कोई गीत सुनते हैं तो एक ही शब्द को कई बार दोहराते हैं। यदि बुद्धि से कोई संगीत सुनने जाए तो बोलेंगे, अरे क्या पागलपन है, एक शब्द एक बार बोलना ही पर्याप्त है, इसे बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भाव बार बार दोहराने लगता है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। ये बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है। प्रेम है, ठीक है, रहने दो। यह बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि दोहराना पसंद नहीं करती। इसलिए होश भरा व्यक्ति किसी की शिकायत सुनना पसंद नहीं करता। शिकायत एक बार नहीं होती, शिकायत करने वाला कई बार शिकायत को दोहराता रहता है। बुद्धि या तर्क में रुचि रखने वाले लोगों को कभी भजन भी पसंद नहीं आते। वे कहते हैं, ये बार बार राम 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 कहने से क्या होगा। परंतु जो भाव से कहता है उसे पता है कि राम 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 कहने से क्या होता है। भाव से बोला गया राम राम उसके रोम रोम में शक्ति जागृत करता है। उसे आनंद मिलने लगता है, भीतर डूबने लगता है। लेकिन जो लोग बुद्धि से सोचते हैं उन्हें लगेगा कि एक ही शब्द ओम नमः शिवाय एक बार बोल दिया बस हो गया। इतनी बार बोलने की क्या आवश्यकता है। तर्क और भाव कभी मिलते ही नहीं है। भाव से लय और लय से समाधि, यह एक पक्ष हुआ। अब तर्क की बात करते हैं। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी आप समाधि तक पहुंच सकते हो। तर्क को वितर्क में बदलो और कुतर्क नहीं करो। वितर्क में बदलकर मन को शांत करो। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें खंड में।